हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सेक्शन में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.1 का जो है प्रश्न संख्या 3 और 4 को बताएंगे। इससे पहले हमने आपको जो है इसी प्रश्नावली का है इंट्रोडक्शन को बता दिया था और क्या बताया था प्रश्न 1 और 2 को। तो प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे, ठीक है, तो वह एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, मान के चलते हैं एक चतुर्भुज बना लिए, ठीक है, ये एक चतुर्भुज बना लिए, ठीक है, नाम देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या ले लिए, एक चतुर्भुज ले लिए हैं और इनके विकर्ण परस्पर क्या हो रहे हैं, समकोण पर समद्विभाजित करे। मतलब इनका जो विकर्ण है, विकर्ण परस्पर किस पर समद्विभाजित होगा, समकोण पर। यानी यहाँ भी 90 बनाएगा, यहाँ भी 90 बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा और इधर भी। यहाँ अगर ओ नाम दे दे, क्या नाम दे दे, ओ, तो ए ओ बी भी, कोण ए ओ बी कितना होगा 90, और कोण बी ओ सी भी कितना होगा, कोण सी ओ डी भी कितना होगा, कोण ए ओ डी भी कितना होगा। तो इनका विकर्ण समद्विभाजित होता है। समद्विभाजित मतलब समझा, यानी ए ओ बराबर ओ सी और ये ओ बी बराबर ओ डी, ये तो होगा ही होगा। मतलब परस्पर समकोण पर सम द्विभाजित, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब दो भुजाओं में बांट दिया, समान दो भाग में बांट दिया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? तो वह एक समचतुर्भुज होता है। दर्शाना है, दर्शाना मतलब सिद्ध करना है। ये जो ए बी सी डी है क्या कहलाएगा, एक समचतुर्भुज कहलाएगा। इस बात को प्रूव करना है। तो समचतुर्भुज का दो खास गुण बताए थे, याद है? क्या है खास गुण दो? सभी भुजा आपस में क्या होगा, और दोनों विकर्ण किस पर समद्विभाजित होगा, 90 डिग्री पे, समकोण पर समद्विभाजित होगा। तो ये समकोण पे तो पहले ही बोल दिया कि समकोण पे समद्विभाजित हो रहा है। क्या समकोण पे समद्विभाजित हो रहा है? तो समकोण पे समद्विभाजित हो रहा है तो एक खास गुण क्या रह गया, सभी भुजा को आपस में, अगर सभी भुजा को आपस में बराबर दिखा देंगे तो इसका मतलब ये कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। तो बस इसको प्रूफ करते हैं। मतलब प्रूफ क्या करते हैं, यहाँ प्रूफ ही करेंगे। तो सॉल्व लिख दो। एक बात बताओ, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये डी ए बी बी सी सी डी सब आपस में बराबर होगा। अगर हम ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम कर दें तो ये भुजा इधर आ जाओ, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा, मतलब बराबर होगा कि नहीं होगा। कैसे? सीपीसीटी से। इसको अगर सर्वांगसम कर दे, ये भुजा आपस में बराबर होगा क्या, किससे, सीपीसीटी से। इसको सर्वांगसम कर देंगे तो ये भुजा आपस में बराबर होगा क्या, तो सब तो सबके बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इनको, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाना है ना, कैसे दिखाएंगे? तो देखो, ये जो ओडी है इस त्रिभुज में ओबी के बराबर है कि नहीं, बोलो तो है, यानी समद्विभाजित हुआ था ना रे विकर्ण। अच्छा, ये जो देख रहा है एओ इस त्रिभुज में भी है और यही एओ इस त्रिभुज में भी है, और यहाँ भी समकोण बना रहा है और यहाँ भी। तो साइड एंगल साइड, बोलो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा और सीपीसीटी से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। मतलब एक प्रूफ करके इसी प्रकार लिख के काम खत्म कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बारी बारी से चाहेगा तो तुम सबको कर सकता है, लेकिन इसी प्रकार लिख के निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें भी नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत है? तो चलो समझो, इसमें जो दिया है, क्या दिया है, दिया है विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होता, क्या होता है, क्या परस्पर किस पर समद्विभाजित होता है, समकोण पर। अर्थात मतलब ए ओ बराबर क्या होगा, ए ओ बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी। अकोमा अगर नाम दे, इसका नाम कोण 1 2 इधर 3 4, अगर ये सब किसके बराबर होगा, कोण 1 बराबर होगा, कोण 2 बराबर होगा, कोण 3 बराबर होगा, कोण 4 बराबर होगा, किसका, 90 डिग्री का नहीं होगा, क्योंकि समकोण पर क्या हो रहा है, समद्विभाजित हो रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं
अच्छा ये लिखते हैं कि सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है, ठीक है, यही प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि इनको इनको अगर सर्वांगसम करते हैं, स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। त्रिभुज ये क्या क्या लेंगे, ए ओ, देखो ए ओ डी, वो त्रिभुज क्या, ए ओ डी, ए ओ बी, ए ओ बी। नेमिंग सही है या गलत है कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ ए ओ बराबर किसका है, ए ओ के ही, अगर ये सर्वांगसम हो जाएगा, चल के ए ओ बराबर ए ओ है, इसका मतलब नेमिंग क्या है, सही है। तो चलो इन दोनों में जो है ये ओ डी बराबर क्या है, ओ बी है, ओ डी बराबर ओ बी, ये क्या है दिया है, ठीक। फिर यहाँ भी समकोण है और यहाँ भी समकोण है, इसका क्या नाम है, ए ओ डी, या क्या नाम है, यहाँ क्या लिखे है बताओ तो, एक है ना, कौन एक बराबर तुम क्या लिख सकता है, कौन तीन, या फुल नेम देना, फुल नेम दे दे, जब नेमिंग की करवे किए तो क्या फुल नेम लिखेंगे, कौन एक बराबर क्या लिख देते हैं, कौन दो, कौन तीन है, तीन, ये बात क्या है, अच्छा दोनों समकोण है, दोनों, या ये बात भी लिख सकते थे, क्या क्या ये दिया हुआ था ना, अच्छा और ए ओ बराबर, ए ओ बराबर ए ओ, साइड एंगल साइड, अच्छा ये किससे हुआ, उभय निष्ठ, तो साइड एंगल साइड, अच्छा आया वीडियो भी ये, सर्वांग समता नियम से, जो सतवां अध्याय नहीं पढ़ा उसको आठवां समझ में आएगा, तो सर्वांग समता का ही तो काम हो रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा, ए ओ डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी, ये दोनों सर्वांगसम हो गया, सी पी सी टी से क्या बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर ए बी, ये जो ए डी है इस ए बी के बराबर हो जाएगा, इधर ही लिख दे, आएगा एक लाइन, तो लिख देंगे ए डी बराबर क्या रे, ए बी, देखो ये जो ए डी है इस ए बी के बराबर है किससे, सी पी सी टी से, कोई दिक्कत, जब ए डी बराबर ए बी आया, इसी प्रकार ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, बोलो इसी प्रकार तुम लिख सकता है, या नहीं तो अगर तुमको प्रूफ करना है तो एक एक करके प्रूफ भी कर सकता है, तो अगर इस बात को लिख देगा कि इसी प्रकार क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे रे, इसी प्रकार ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, है कि नहीं, सब भुजा आपस में बराबर हुआ, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित हो रहा था विकर्ण, दो गुण खास था आ गया इसमें, तो क्या लिख देंगे, अतः ए बी सी डी क्या है, एक समचतुर्भुज है, हो गया ये पी आर ओ वी डी प्रूफ, इसको फटाफट उतारो। अब चलो प्रश्न 4 को समझते हैं। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 4 को, ठीक है, समझिए इधर प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, दर्शाना है यानी सिद्ध करना है कि एक वर्ग दिया हुआ है, उसी का विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समझ में आ गया भाषा, देखो दर्शाइए कि एगो वर्ग है, इधर बनाते हैं, नाम देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है, तो दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, इनका विकर्ण क्या होगा बताओ, एक ए सी होगा एक बी डी होगा, तो ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होगा, इस बात को प्रूफ करना है, पहला बात क्लियर, विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, उसके बाद और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी इसका जो विकर्ण है ना परस्पर किस पर, समकोण पर, यहाँ भी 90 बनाएगा, यहाँ भी 90 बनाएगा, यहाँ भी 90 बनाएगा, यहाँ भी 90 बनाएगा, इस बात को भी प्रूफ करना है, और क्या होगा, धुंधला हो गया, और समद्विभाजित भी करता है, यानी अगर यहाँ नाम दे दे ओ, तो ये ए ओ बराबर ओ सी होगा, और ओ बी बराबर ओ डी होगा, तो बहुत सारा बात बोल दिया इसमें, क्या क्या बोला, पहले बोला कि इस वर्ग का विकर्ण यानी ए सी बराबर बी डी, यानी दोनों विकर्ण बराबर होना चाहिए, दूसरा बात बोला
कि इनका विकर्ण परस्पर किस पर, समकोण पर, यानी 90-90 डिग्री पर, यानी यहाँ तो 90 लाना, यहाँ तो 90 लाना, यहाँ तो 90 लाना, यहाँ तो 90 लाना है। 90 डिग्री पर क्या हो रही है, समद्विभाजित, यानी 90-90 तो लाना ही है, ऊपर से क्या समद्विभाजित, यानी ये AO बराबर OC, OB बराबर OD होता है। इस बात को कंप्लीट समझ में आ रहा है? तीन क्या को बात बोला इसमें, तीन बात। एक तो क्या बोला, विकर्ण बराबर कीजिए, दूसरा क्या बोला, इनका विकर्ण, यानी यहाँ 90 यहाँ 90 यहाँ 90 यहाँ 90 लाइए, तीसरा क्या बोला, मतलब विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, यानी AO बराबर OC, OB बराबर OD, इतना बात को प्रूव करना है। ठीक है, ये भी हो जाएगा, आसानी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीन बात बोला है तो जगह भी ढेर लेगा, है लेकिन आसान। तुम लोग जो इससे पहले 1 नंबर 2 नंबर बनाया, 3 नंबर तक बनाया, चौथा भी तुम्हारा उसी से रिलेटेड ही है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व लिखने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, सब यहाँ ध्यान दो। तो हमें सबसे पहले जो है इस विकर्ण को बराबर करना है, यही ना, कैसे होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर हम ये रेड वाले को, ठीक है, अगर इसको रेड वाले को ब्लू वाले के साथ में सर्वांगसम कर दे, तो CPCT से तुम बताओ ये AC बराबर BD होगा कि नहीं होगा, होगा क्या रे आयुष कुमार, होगा, कैसे होगा, CPCT से, क्योंकि अगर दो आकृति आपस में सर्वांगसम हो जाता है तो संगत भुजा संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, तो वैसे ही हो जाएगा। तो ये दोनों सर्वांगसम कैसे होगा बताओ, ये एक है क्या, पहले ही बोल दिया है, दर्शाइए कि एक वर्ग अगर है तो आमने सामने का भुजा तो बराबर होगा ही होगा, और अगर वर्ग है तो यहाँ भी 90 बनाएगा और यहाँ भी, तो रेड वाले में भी 90 बना रहा है और ब्लू वाले में भी 90 बना रहा है, और ये दोनों में कॉमन है ही साइड एंगल, साइड से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम, मतलब रेड वाला और ब्लू वाला, और CPCT से AC बराबर BD हो जाएगा। एक काम क्लियर, सेकेंड थर्ड काम भी क्लियर होगा धीरे धीरे, पहले एक को कर लेते हैं, कोई दिक्कत है तो लिखते हैं इनको, जो दिया है उनको, फिर जो सिद्ध करना है उनको, फिर स्टार्ट करेंगे सिद्ध करना, ठीक है ना। देखो दिया है, क्या दिया है, दिव्या बताओ दिया क्या है, ABCD क्या है, एक वर्ग है, एक को बात दिया है, ABCD क्या है, ABCD एक वर्ग है। चलो ABCD क्या है, एक वर्ग है, और सिद्ध क्या करना है, ढेरी बात सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ढोमय का रोमद्र का ढेरी बात नहीं लिखेगा, नहीं रही सब ने, क्या सिद्ध करना है, AC बराबर BD, AC बराबर BD, फिर क्या प्रूफ करना है, प्रत्येक को 90 डिग्री पर समद्विभाजित हो रहा है, यानी AO बराबर OC, AO बराबर OC, और क्या प्रूफ करना है, OB बराबर OD, और क्या प्रूफ करना है, कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 नाम दे दिए, ये सभी कोण कितना होना चाहिए, मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, सब कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक ठो विकर्ण, उसके बाद बाकी बात उसका जो विकर्ण समद्विभाजित होते हैं वो, और समकोण पर समद्विभाजित होते हैं वो, ये इतना बात को प्रूफ करना है। मतलब समझ में आ गया ना, जो दिया है और जो सिद्ध करना है, लिखने के बाद तुम स्टार्ट कर दो, तब क्या करना, सिद्ध करना, और आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग जो है विकर्ण को बराबर करने के लिए तो रेड वाला और ब्लू वाला जो लिए थे, तो रेड वाला का क्या नाम है, DAB, तो त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज, देखो DAB तो CBA, त्रिभुज CBA, नेमिंग करना, गलत नेमिंग करेगा तो आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो नेमिंग सही करना है। तो ये हो गया। अब बताओ इन दोनों त्रिभुज में ये AD बराबर होगा BC, AD बराबर BC होगा, क्यों, क्योंकि वर्ग के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, यानी ये अगर वर्ग दिया है तो उठो बात भी दे दिया है, तो इसका मतलब ये भी बात क्या हुआ, दिया है, कोई दिक्कत है। चलो ये हो गया। फिर यहाँ समकोण, तो यहाँ भी समकोण, तो कोण DAB, कोण DAB बराबर हो जाएगा कोण CBA, दोनों कितना डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है, कोई दिक्कत, क्यों दोनों 90 डिग्री है, इसलिए क्योंकि ABCD क्या है, यहाँ बोलिए दिए हैं कि दिया है ABCD एक वर्ग है, तो इसका मतलब सभी गुण फॉलो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद AB बराबर
ए बी, क्या रे, उभय निष्ठ। चलो ये साइड, ये एंगल, ये साइड, साइड एंगल, साइड सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुजीय, त्रिभुजीय क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। तो त्रिभुज डी ए बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी बी ए, है ना। ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गया तो सीपी सीटी से AC बराबर BD हो जाएगा। देखो AC, AC और BD, देखो पीछे से ले रहे, कोई दिक्कत, तो क्या लिख देंगे, AC बराबर BD किससे रे, CP CT से। तो AC बराबर BD, एक ठो बात को हम लोग क्लियर कर चुके हैं, अब दो ठो मतलब और दो ठो बात है उनको भी क्लियर कर लेंगे, तो ये हिसाब हो जाएगा सॉल्व। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करना है हम लोगों को कि OD बराबर OB और AO बराबर OC। थोड़ा सा तुम लोग दिमाग लगा सकता है क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या करें कि OD बराबर OB हो जाए और AO बराबर OC हो जाए। थोड़ा सा दिमाग लगा सकता है तुम लोग? अच्छा ठीक है, कई बच्चा अगर दिमाग लगा लिया हो कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर दे, छोटे छोटे वाला को अगर सर्वांगसम कर दे, तो सीपीसीटी से हाई भुजा, हाई भुजा के बराबर, हाई भुजा, हाई भुजा के बराबर होगा, बोलो ना रे। अगर इनको इनको किनको किनको, हाइठो रे, हाइठो 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 और हाइठो को अगर सर्वांगसम कर दे तो सीपीसीटी से ई भुजा के बराबर, ई भुजा के बराबर हो जाएगा। वही तो लाना है। फिर बात रहा समकोण का, वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो ये दोनों सर्वांगसम कैसे होगा, एक बात बताओ, अगर ये वर्ग है तो इसका मतलब एडी बीसी के समांतर भी होगा, बोलो। अगर एडी बीसी के समांतर है और ये एक काम कर रहा है तिर्यक रेखा का, तो यहाँ का जो कोण होगा, यहाँ के कोण के क्या होगा, होगा नहीं होगा, बोलो ना रे। ओ सॉरी, यहाँ, हाँ यही का ना, नहीं नहीं नहीं, यहाँ का कोण, यहाँ का, कहाँ का, यहाँ का, यहाँ का कोण यहाँ के बराबर होगा ना एकांतर कोण से। फिर यहाँ का, हाँ यहाँ का कोण यहाँ के कोण के बराबर होगा, कैसे, एकांतर अंतर कोण से। नहीं समझा, रुको एक मिनट, इसको जो है ना ऐसे ऐसे, अच्छा ये इस टाइप से है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो यहाँ जो बनाएगा वो यहाँ के बराबर होगा और जो इधर बनाएगा वो इधर के, तब ठीक है नेमिंग। तब मतलब ये जो किए तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर हुआ ना रे, बोलो। और इसी त्रिभुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर है, बोलो ना रे। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सीपीटी सीटी से वो सब हो ही जाएगा। तो लिखते हैं त्रिभुज किसमें, अब नाव लिखना है त्रिभुज एओडी, वो त्रिभुज बीओसी, बीओसी में, इन दोनों त्रिभुज में ये कोण, ये इसका नाम क्या है, ए डी ओ, कोण ए डी ओ बराबर हो जाएगा, इसका क्या नाम है, सी बी ओ, कोण सी बी ओ। ठीक है, किससे रे, ए एकांतर कोण से लिख दिए, हो गया। अंतर एकांतर कोण से भी लिख सकते थे, और या एकांतर कोण ऐसे भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये भुजा इस भुजा बराबर है, यानी एडी बराबर बीसी, कैसे रे, ये तो बात दिया है क्योंकि ये वर्ग है, तो ये तो बात क्या है, दिया है। फिर हाइठोकोण के बराबर, हाइट का नाम है बी सी ओ, कोण बी सी ओ, क्या हुआ, सही है, दिक्कत हो गया। और बी सी ओ, ठीक है, बी सी ओ कौन ना ले रहे हैं, हमको कौन से मतलब है, अब बराबर। अब इसका क्या नाम है, डी ओ, डी ए ओ, कौन डी ए ओ, समझ में आ रहा है ये भी, क्या डी ए ओ, इधर इसको लिखना था उसको उधर लिखना था, यही नहीं बोलना चाह रहा है, इससे क्या दिक्कत है, बात समझ में आ रहा है।
हम इसी इसी को ना बराबर लिखे हैं, इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी किससे होगा? ठीक है चल, नहीं समझ में आया क्या बोलना चाह रही है? इसको पहले लिखिए सर, तब इसको लिखिए। हाँ, तो इसका क्या नाम है? DAO। DAO इसका क्या नाम है? BCO। यहां जो लिखे हैं, क्या बोलना चाह रही है कि सर इधर वाला इधर अलग होगा? अच्छा नेमिंग, अच्छा देख लेते हैं। कौन ADO, ADO हाइड्रोकोन, ठीक है। कौन CBO हाइड्रोकोन, हमको हाइड्रो कौन कौन दिखाना है, ठीक है ठीक है। इसको भी क्या लिखेंगे? एकांतर। कुछ ऑफलाइन वाले बच्चे को क्या कहते हैं, कंफ्यूजन हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभी। एकांतर कौन से, ठीक है। एंगल साइड एंगल, बोलो एंगल साइड एंगल। सर्वांग समता नियम से नहीं लिखे, ओनली से लिख दिया तो भी चलेगा। क्या लिख देंगे? त्रिभुज AOD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BOC। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो CPCT से क्या हो जाएगा बताओ तो? ये जो AO है OC बराबर होगा क्या? यहाँ देखो AO OC, OC AO और BO। नेमिंग गलत है लगता है, यहाँ नेमिंग त्रिभुज AOD, AOD फिर C नहीं BOC, BOC। तो AO बराबर BO, AO बराबर क्या आना चाहिए? OC ना आना चाहिए, तो OC आया नहीं है, वही तुम बोल रही थी ना। अच्छा तो AOD, अच्छा यहाँ नेमिंग में देख लेते हैं BOC, CBO, CBO यही बोल रही थी। अब अगर हो जाए तो AO बराबर नहीं होगा, ये एक नेमिंग में गलती है कहीं ना कहीं। COB, COB अब हुआ सही, अब सही हुआ देखो। त्रिभुज COB, अगर ये दोनों सर्वांग हो गया तो बताओ AO बराबर क्या लाना है? OC या CO? आया बोलो ना रे। AO बराबर देखो ये AO CO यानी OC एक के बाद है रे, CP CT से। और क्या है? OB बराबर OD। तो देखो OB, OB देखो ये OB है ना और ये OD है ना, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? OB बराबर OD, ये भी किससे? CP CT से। तो ये भी आ गया, कोई दिक्कत है? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यहाँ तक हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है कि ये हो गया क्लियर, ये भी हो गया बराबर, आपस में किससे हुआ ये दोनों बराबर रे? CPCT से। और यहाँ नेमिंग में हल्का सा मिस्टेक हो गया था शुरुआत में, तो हम सुधार दिए इसको, कोई दिक्कत? तो इससे हो गया प्रूफ। अब जो है कौन एक, कौन दो, कौन तीन, कौन चार, सब कितना लाना है? 90 डिग्री। एक बात बताओ, अगर कौन एक कौन दो के बराबर हो जाए, कौन एक किसके बराबर हो जाए? कौन दो के, और इसका इसका योग करें कितना? कौन एक प्लस कौन दो बराबर कितना लिखेंगे? 180। और कौन एक को क्या लिख सकते हैं? कौन दो प्लस यहाँ भी कौन दो, एगो कौन दो, एगो कौन दो, क्या को कौन दो, दो को कौन दो बराबर 180 डिग्री करेंगे तो इसको कटाएंगे कितना बार में? तो बताओ कौन दो कितना आ जाएगा? कौन दो 90 आएगा तो कौन दो किसके बराबर है? कौन एक के, ये भी 90 हो जाएगा। हो तो गया, कोई दिक्कत है? तो ऐसा करते हैं। अच्छा एक बात होता है, जबरदस्ती एक और दो बराबर हो जाएगा। एक और दो कब बराबर होगा? जब ईटो त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे तब। तो ईटो त्रिभुज को सर्वांग सम कैसे होगा बताओ तो? हाइटो त्रिभुज को हाइटो भुजा बराबर है, बोलो है तो दोनों कॉमन है। और ये है वर्ग, ई भुजा भी आपस में बराबर होगा। साइड 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 से नहीं हो जाएगा दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, ठीक है। तो त्रिभुज क्या लिख देंगे? नाउ लिख दो त्रिभुज इसमें AOD, त्रिभुज AOD, वह त्रिभुज कौन सा? AOD COD, त्रिभुज COD। अब देखते हैं नेमिंग गलत है या सही है, शुरुआत में देख लेते हैं। हमें लाना है कौन एक कौन दो के बराबर। AO बराबर इसमें दिया है AO बराबर और CO, ठीक है। OD बराबर OD, नहीं OD बराबर OD, हाँ OD बराबर OD, नेमिंग सही है। फिर ये दोनों त्रिभुज में क्या लिखेंगे? AD बराबर क्या रे? AD बराबर DC। ये बात क्या है? दिया है, क्योंकि ये वर्ग है तो दिया है। उसके बाद OD बराबर OD, ये क्या है? उभय निष्ठ। ओ नजर नहीं आ रहा है क्या? यहाँ पे O है, यहाँ पे क्या है? O है,
उभयनिष्ठ हो गया। फिर AO बराबर OC, AO बराबर OC, इसको लिख देते हैं अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया। तो साइड 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 से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज COD। ये दोनों को सर्वांगसम इसलिए किए क्योंकि ये कोण एक कोण दो के बराबर हो सके। कोण एक बराबर क्या लिख देंगे, कोण दो। तो अब बताओ इस कोण एक और कोण दो का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि देखो ये AC एक रेखा है, OD एक किरण है, तो दोनों का योग कितना होगा, तो कोण एक जोड़ कोण दो बराबर कितना 180 डिग्री। कैसे, तो रैखिक युग्म से, समझ में आ रहा है ना। तो कोण एक को क्या लिख सकते हैं, कोण दो प्लस यहाँ भी क्या है कोण दो बराबर कितना 180 डिग्री। एगो कोण दो कोण दो क्या कोण दो, दूगो कोण दो बराबर कितना 180 डिग्री। दो गुना में इधर कितना आएगा, तो कोण दो बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री बटे दो, कितना बराबर कट जाएगा, इसीलिए कोण दो बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। अगर कोण दो 90 हुआ तो इसलिए कोण एक भी कितना होगा। अच्छा, अगर इन दोनों को सर्वांगसम किए तो कोण एक कोण दो के बराबर हो गया, तो कोण एक और कोण दो 90 आ गया। इन दोनों को सर्वांगसम करेंगे तो ये दोनों भी 90 90 आएगा, इन दोनों को सर्वांगसम करेंगे तो ये दोनों भी 90 90 आएगा। इसी तरह हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार सब तो क्या लिख देंगे, इसी प्रकार कोण एक बराबर कोण दो बराबर कोण तीन बराबर कोण चार बराबर कितना डिग्री रे 90 डिग्री। एक बात बताओ, हाँ वो भी कर सकते हैं कि कौन एक कौन, हाँ तो क्यों करेंगे वैसा, ऐसा कौन एक के बराबर लिख देंगे, कौन चार को लिख देंगे, सम्मुख कौन से कौन दो बराबर कौन तीन, सम्मुख कौन से, ये भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से लिख दिए वो भी चलेगा। तो दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, क्या विकर्ण बराबर आया था, ठीक है। और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, क्या परस्पर समकोण पर समद्विभाजित हुआ। समद्विभाजित यानी यहाँ किए ना रे, इसको कहाँ गया वो, यहाँ किए ना किए, सारा बात क्लियर, कोई दिक्कत है तो चलिए फटाफट इनको उतारिए। प्रश्न 4 का थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आप लोगों को जरूर आया होगा। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।